नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में तीसरे भाग को लेकर आए हैं, जो पृथ्वी के संतुलन, अपर्दन, अपक्षय, अनाच्छादन, अपवाहन आदि से संबंधित है, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, टेट, सुपर टेट आदि सभी छोटी बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन 101। संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए डटन, बी प्राट, सी एरी, डी होम्स। इसका ऑप्शन ए सही है, डटन। क्वेश्चन नंबर 102। किसके अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उसकी गहराई में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए प्राट, बी बोबी, सी सर जॉर्ज एरी, डी होम्स। इसका ऑप्शन सी सही है, सर जॉर्ज एरी। क्वेश्चन नंबर 103। ऊंचाई एवं घनत्व का उल्टा अनुपात होता है, किसका कथन है? ऑप्शन ए एरी, बी होम्स, सी हेफोर्ड, डी प्राट। इसका ऑप्शन डी सही है, प्राट। क्वेश्चन नंबर 104। किस विद्वान ने कहा कि कम घनत्व का सियाल अधिक घनत्व वाली सीमा पर तैर रहा है? ऑप्शन ए प्राट, बी एरेस्ट, सी एरी, डी डटन। इसका ऑप्शन सी सही है, एरी। क्वेश्चन नंबर 105। किस विद्वान का नाम भू संतुलन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्राट, बी एरी, सी जाली और डी माल्थस। इसका ऑप्शन डी सही है, माल्थस। क्वेश्चन नंबर 106। भू संतुलन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, बी अरबी भाषा, सी फारसी भाषा और डी ग्रीक भाषा। तो आप इसका ऑप्शन डी सही है, ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 107। किस विद्वान ने छत पूर्ति तल को एक रेखा न मानकर 10 मील मोटी परत माना? इसका ऑप्शन ए जोली, बी माल्थस, सी प्राट और डी एरी। इसका ऑप्शन ए सही है, जोली। क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से किस विद्वान ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता? ऑप्शन ए हिस्कैनन, बी प्राट, सी बोबी, डी सर जॉर्ज एरी। तो इसका सही ऑप्शन डी है, सर जॉर्ज एरी। क्वेश्चन नंबर 109। किस विद्वान ने बताया कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व वाला होता है? ऑप्शन ए प्राट, बी एरी, सी हिस्कैनन, डी हेफोर्ड एवं बोबी। इसका ऑप्शन ए सही है, प्राट। अगला क्वेश्चन 110। किस विद्वान ने कहा हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना भाग नीचे है? ऑप्शन ए जोली, बी आर्थर होम्स, सी सर जॉर्ज एरी, डी प्राट। इसका ऑप्शन सी सही है, सर जॉर्ज एरी। क्वेश्चन नंबर 111। लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग जिसमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भ्रंश, बी भूसन्नति, सी झील और डी नदी। इसका ऑप्शन बी सही है, भूसन्नति। क्वेश्चन नंबर 112। भूसन्नति संकल्पना के विकास में प्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन ए प्राट, बी एरी, सी डेली, डी हाल तथा डाना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हाल तथा डाना। क्वेश्चन नंबर 113। किस विद्वान ने भूसन्नत संकल्पना को सिद्धांत का रूप दिया? ऑप्शन ए हाग, बी डाना, सी प्राट, डी एरी। इसका ऑप्शन ए सही है, हाग। क्वेश्चन नंबर 114। पर्वत निर्माण का भूसन्नत सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? ऑप्शन ए जेफ्रीज, बी डेली, सी कोबर, डी होम्स। इसका ऑप्शन सी सही है, कोबर।
क्वेश्चन नंबर 115, पर्वतों का पालना उपमा किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए भूसन्नतियों को, बी नदियों को, सी पठारों को और डी समुद्रों को। इसका ऑप्शन ए सही है, भूसन्नतियों को। क्वेश्चन नंबर 116, कोबर ने भूसन्नतियों को कौन सी उपमा प्रदान की? ऑप्शन ए ओरोजीन अर्थात पर्वत निर्माण स्थल, बी मायोजीन, सी पर्वत धसाव, डी पठार निर्माण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ओरोजीन। क्वेश्चन नंबर 117, पठारी भागों में अत्यधिक अपरदन के बाद उच्चावच के कुछ अवशिष्ट भाग दिखाई पड़ते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए मेषा तथा बूटी, बी बूटी तथा कुटिका, सी अपरदित पठार, डी सपाट पठार। इसका ऑप्शन ए सही है, मेषा तथा बूटी। क्वेश्चन नंबर 118, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपक्षय, बी अपरदन, सी अनाच्छादन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 119, भौतिक या आंतरिक अपक्षय में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जल, बी वायु, सी जीव जंतु, डी सूर्यातप। इसका ऑप्शन सी सही है, जीव जंतु। क्वेश्चन नंबर 120, अपक्षय एक क्रिया है। ऑप्शन ए गतिशील, बी गतिशील एवं स्थैतिक, सी यांत्रिक क्रिया, डी स्थैतिक क्रिया। इसका ऑप्शन डी सही है, स्थैतिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 121, ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना अंत का कोई भविष्य, किस विद्वान का कथन है? ऑप्शन ए हम्बोल्ट, बी जेम्स हटन, सी डेविस, डी पेंग। इसका ऑप्शन बी सही है, जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 122, अनाच्छादन में क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन ए अपक्षय, बी अपरदन, सी अपक्षय एवं अपरदन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, अपक्षय और अपरदन। क्वेश्चन नंबर 123, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए डेविस, बी पेंग, सी पेल्टियर, डी जेम्स हटन। इसका ऑप्शन ए सही है, डेविस। क्वेश्चन नंबर 124, उत्थान के पूर्व स्थल खंड के लिए पेंक ने किस नामावली का प्रयोग किया? ऑप्शन ए प्राइमारंभ, बी मोनाडनाक, सी पेनीप्लेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, प्राइमारंभ। क्वेश्चन नंबर 125, समतल मैदान के लिए डेविस ने किस नामावली का प्रयोग किया? ऑप्शन ए पैन प्लेन, बी समतल भूमि, सी पेनी प्लेन, डी उपजाऊ भूमि। इसका ऑप्शन सी सही है, पेनी प्लेन। क्वेश्चन नंबर 126, सरिता अपहरण नदी की किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए तरुणावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी जीर्णावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, तरुणावस्था। क्वेश्चन नंबर 127, डेविस की अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका ऑप्शन बी सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 128, पेंक ने अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा है। ऑप्शन ए पेनी प्लेन, बी पान प्लेन, सी इंड्रम्प, डी प्लेन। इसका ऑप्शन सी सही है, इंड्रम्प। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी सतलज, डी नर्मदा। इसका ऑप्शन डी सही है, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 130, किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है? ऑप्शन ए अनुवर्ती, बी परवर्ती, सी प्रत्यानुवर्ती और डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, अनुवर्ती। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी ब्यास, सी नर्मदा, डी गंगा। इसका ऑप्शन सी सही है, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 132,
निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। इसका ऑप्शन डी सही है, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 133, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिहांग, बी ब्रह्मपुत्र, सी जमुना, डी बूढ़ी नदी। इसका ऑप्शन ए सही है, दिहांग। क्वेश्चन नंबर 134, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 135, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हांगहो, बी नील, सी अमेजन, डी मिसिसिपी। इसका ऑप्शन ए सही है, हांगहो। क्वेश्चन नंबर 136, संपूर्ण भूपृष्ठ में सर्वाधिक किस शैल का विस्तार है? ऑप्शन ए अवसादी शैल, बी आग्नेय शैल, सी रूपांतरित शैल और डी चूना प्रधान शैल। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अवसादी शैल। क्वेश्चन नंबर 137, यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अपरदन शक्ति कितनी गुना हो जाएगी? ऑप्शन ए 2 गुनी, बी 3 गुनी, सी 4 गुनी, डी 5 गुनी। इसका ऑप्शन सी सही है, 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर 138, नदी अपरदन की अंतिम सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आधार तल, बी वी आकार की घाटी, सी पेनिप्लेन, डी गर्त। इसका ऑप्शन ए सही है, आधार तल। क्वेश्चन नंबर 139, वी आकार की घाटी का निर्माण नदी किस अवस्था में करती है? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, बी छिंदावस्था, सी अंतिम अवस्था, डी तरुणावस्था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तरुणावस्था। क्वेश्चन नंबर 140, जीर्णावस्था में नदी किस प्रकार के स्थल रूप का निर्माण करती है? ऑप्शन ए डेल्टा, बी जलप्रपात, सी वी आकार की घाटी, डी तटबंध। और इसका ऑप्शन ए सही है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 141, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, बी विक्टोरिया जलप्रपात, सी एंजल प्रपात, डी हुंडरू। इसका ऑप्शन सी सही है, एंजल प्रपात, जो वेनेजुएला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 142, पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी मिसिसिपी मिसौरी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। इसका ऑप्शन बी सही है, मिसिसिपी मिसौरी। क्वेश्चन नंबर 143, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, बी सिंधु नदी, सी नर्मदा नदी, डी मिसिसिपी नदी। इसका ऑप्शन ए सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 144, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए चापाकार डेल्टा, बी पंजाकार डेल्टा, सी ज्वारानादमुख डेल्टा, डी अवरोधित डेल्टा। इसका ऑप्शन ए सही है, चापाकार डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 145, डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन ए होमर, बी थेल्स, सी हेरोडोटस, डी एनेक्जिमेंडर। इसका ऑप्शन सी सही है, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? ऑप्शन ए नदी वेदिका, बी प्राकृतिक तटबंध, सी जलोढ़पंख, डी डेल्टा। इसका ऑप्शन ए सही है, नदी वेदिका। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए नील नदी, बी कांगो नदी, सी अमेजन नदी, डी लाइजर नदी। इसका ऑप्शन बी सही है, कांगो नदी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन सा निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक तटबंध, बी बाढ़ का मैदान, सी डेल्टा, डी
समप्र मैदान। इसका ऑप्शन डी सही है, समप्र मैदान। अगला क्वेश्चन 149, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए लिम्पोपो, बी यांगत्से, सी अमेजन, डी कोलोराडो। इसका ऑप्शन ए सही है, लिम्पोपो। क्वेश्चन नंबर 150, यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति कितनी गुना हो जाएगी? ऑप्शन ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 60 गुना, डी 64 गुना। इसका ऑप्शन डी सही है, 64 गुना।